जब हम जिंदगी की गहराई में उतरते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे मन में आती है वह है विश्वास, यानी बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा हर दिन, हर काम और हर सपना इस छोटी सी चीज से जुड़ा है? जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया भी आपके साथ होती है, लेकिन जब आप अपने आप में शक करने लगते हैं तो सफलता से दूरी बढ़ने लगती है। चैनल बुक्स फॉर गोल्ड में आपका स्वागत है, जहां हम हर दिन नई किताबों की मदद से आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, जोसेफ मर्फी की बिलीव इन योरसेल्फ। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो सोचता है, निर्णय लेता है, सवाल करता है। अवचेतन मन वह है जो आपकी हर बात को रिकॉर्ड करता है और बिना किसी बहस के उसे सच मानकर आपके व्यवहार और परिस्थितियों को आकार देता है। अब सोचिए, अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो यह वाक्य आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम बन जाते हैं। अवचेतन मन फिर इस प्रोग्राम के अनुसार आपको कार्रवाई करने में मदद करता है, अवसर तलाशता है और बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मुझ में यह क्षमता नहीं है, तो भी आपका अवचेतन उसी को सच मानकर आपको नीचे की ओर ले जाता है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है अपने मानसिक संवाद को सकारात्मक बनाना। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सेल्फ टॉक ऐसा होना चाहिए जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करें, प्यार भरा और उत्साहवर्धक। मान लीजिए आप अपने सपने के लिए कुछ नया करने जा रहे हैं। मन में डर और संदेह बहुत बार आता है। उस वक्त सबसे अच्छा तरीका है खुद को प्यार से बताना, मैं कर सकता हूं, मेरे पास वो सारी काबिलियत है जो मुझे चाहिए, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं। यह बिलीफ तभी बनेगा जब आप अपने मन को बार बार प्रेरित करेंगे। जैसे आप नए बीज बोते हैं, वैसे ही सकारात्मक शब्दों और विचारों को अपने अवचेतन में डालते जाएं। जोसेफ मर्फी की किताब में यह भी कहा गया है कि हर इंसान के अंदर अपार शक्ति छुपी होती है। वह शक्ति तभी बाहर आती है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। वह विश्वास आपको ऊर्जा देता है, उत्साह देता है और आप आसपास की दुनिया को बदलने लगते हैं। इससे पहले कि आप कोई भी बड़ा काम शुरू करें, अपने मन में उस काम की सफलता की तस्वीर बनाएं। इसे सपनों के रूप में सोचें और महसूस करें कि वह पूरा हो चुका है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य के प्रति केंद्रित करती है। कई बार हम सोचते हैं कि केवल मेहनत से काम बनता है, लेकिन जोसेफ मर्फी के अनुसार मेहनत तभी सार्थक होती है जब उसे सही दिशा में किए गए विश्वास का सहारा मिले। मेहनत बिना सकारात्मक सोच के थकाने वाली लगती है, पर जब आपके साथ विश्वास और कॉन्फिडेंस जुड़े होते हैं तो हर कदम आसान हो जाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम परेशान हैं, हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन यही परिस्थितियां हमारे भरोसे की परीक्षा होती हैं। जब हम अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखते हैं तो कठिनाइयां हमें तोड़ने की बजाय तराशती हैं। यही उस फेमस लाइन की गहराई है, जहां विश्वास है वहां रास्ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चा पहली बार गिरकर भी बार बार उठता है और अंत में चलना सीख जाता है, आपको भी अपने सपनों के लिए गिरकर उठना होगा, डगमगाना होगा, लेकिन हार नहीं माननी है। हम अक्सर सुनते हैं कि सक्सेस सिर्फ बड़प्पन या भाग्य की बात है, लेकिन जोसेफ मर्फी इसे गलत मानते हैं। वे कहते हैं कि सक्सेस हर किसी के लिए संभव है, बस उसके लिए जरूरी है खुद पर विश्वास। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपका माइंड अपने संसाधनों को आपकी मदद में लगा देता है। आप ऐसे आइडियाज सोचते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जो कभी नजर नहीं आती जब आप अपने ऊपर शक करते हैं। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह कहें, आज मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगा, मैं सक्सेस के लायक हूं, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। यह आदत आपको धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल देगी जो न केवल सपने देखता है बल्कि उन्हें पूरा करता भी है। जीवन के हर क्षेत्र में यह विश्वास आपकी मदद करेगा, चाहे वह आपका करियर हो, आपका बिजनेस, आपका रिलेशनशिप या आपकी स्वास्थ्य की देखभाल। जोसेफ मर्फी के अनुसार आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और उसे उसी तरह अधिकार देकर और प्रोत्साहित करके काम में लगाएं जैसा आप अपने स्मार्टफोन को ऑपरेट करते हैं। जैसे मोबाइल सही सिग्नल पर काम करता है, वैसे ही आपका माइंड तभी बेहतर काम करेगा जब आप उसे पॉजिटिव कमांड देंगे। यह प्रक्रिया निरंतरता मांगती है।
आप सुबह एक बार कहकर नहीं बदल जाते, बल्कि लगातार रोजाना अपने आप को प्रोत्साहित करके अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखकर सफलता के रास्ते बनते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो जरूरी है कि आप पहले अपने विचारों को बदलें, अपने मन की भाषा को बदलें, अपने शब्दों को बदलें। आपका आत्मविश्वास तब तक वैसा ही रहेगा जैसा आप बार बार अपने मन को बताते हैं। इसलिए जब भी डर या संकट आए, मन से कहें, मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर ताकत है, मेरा भविष्य उज्जवल है। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को एक ऐसा संदेश है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। और ध्यान रखें, यह सफर अकेले का नहीं है। आप जोसेफ मर्फी की समझ को अपनाकर लाखों लोगों की तरह अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि कैसे हम अपने आप में यह विश्वास और कॉन्फिडेंस स्थायी बना सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीका है दिन में कुछ मिनट रुककर ध्यान लगाना, अपने विचारों पर ध्यान देना और खुद को सकारात्मक बातें दोहराना। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को आपकी इच्छित दिशा में प्रोग्राम करता है। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरी सोच सकारात्मक है, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूं। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो यह आदत बन जाती है जो आपके जीवन में बदलाव लाती है। इसी किताब में एक पावरफुल तकनीक बताई गई है जिसे आप अपनी जिंदगी में आजमा सकते हैं। इमेजिनेशन पावर, यानी कल्पना की शक्ति। अपने दिमाग में बार बार उस सफलता की छवि बनाएं जिसे आप पाना चाहते हैं। उससे महसूस करें जैसे वह पल अभी हो रहा हो। इस अभिनय से आपका अवचेतन परिणाम के लिए तैयार हो जाता है। यह प्रक्रिया आपको क्रियाशील बनाती है, आपको मोटिवेट करती है और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित करती है। मर्फी के शब्दों में, जब आप अपने सपनों की तस्वीर अपने दिमाग में बार बार बनाते हैं तो धीरे धीरे जीवन आपकी उस तस्वीर से मेल खाने लगता है। इसी तरह आप अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखते हैं और हर दिन छोटे छोटे कदम आगे बढ़ते हैं। हर दिन अपने आप को याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और आप सक्सेस की दिशा में बढ़ रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको धैर्य भी रखना होगा। याद रखें, हर बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता है। लगातार विश्वास बनाए रखकर आप अपार सफलताएं हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने मन में लगातार डर और असफलताओं के विचार डालते हैं तो आपका अवचेतन इन्हें सच मान लेता है और आपकी हर एक क्रिया उसी हिसाब से होती है। यही वजह है कि कई बार लोग जब असफल होते हैं तो वे सोचते हैं कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की, जबकि सच ये है कि उनका अवचेतन पहले ही हार मान चुका था। दूसरी ओर, जब आपकी सोच सकारात्मक होती है और आप अपने आप में भरोसा रखते हैं तो आपके अवचेतन मन में वह विश्वास जमा होता है। यह विश्वास आपके अंदर नई ऊर्जा भर देता है, आपकी सोच को साफ करता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो इस बात को स्पष्ट करती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो सपना देखता था कि बड़ा क्रिकेटर बनेगा। उसके गांव के लोग कहते थे कि इसके जैसे यहां कोई क्रिकेटर नहीं बन पाया। वह लड़का अपने अंदर यही विश्वास करता रहा कि वह जिंदादिल है और मेहनत करेगा तो कुछ भी असंभव नहीं। वह रोज अभ्यास करता, अपने अंदर की आवाज को सकारात्मक बनाता, खुद से कहता, मैं बेहतर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव से बाहर निकलकर राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाने में सफल हुआ। उसकी यह कहानी यही बताती है कि अगर आप सच में खुद पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यह वही बात है जो जोसेफ मर्फी बार बार दोहराते हैं, विश्वास आपकी सुपर पावर है। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। पहला कदम है नियमित अभ्यास। कोई भी नई आदत रातों रात नहीं बनती। हर दिन अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक दें, जैसे आज मैं अपनी क्षमताओं को निखारूंगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मेरे सपने सच होंगे। दूसरा कदम है ध्यान, मेडिटेशन। कुछ मिनट अपने अंदर झांकने का समय निकालें, अपने दिल और दिमाग को शांत करें और उस छवि को बरकरार रखें जो आप बनना चाहते हैं। तीसरा कदम है विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता की तस्वीर मस्तिष्क में बार बार बनाएं, उसको हर बार महसूस करें जैसे वह अनुभव सच में हो रहा हो। चौथा, अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ घिरे रहें जो आपकी उन्नति के लिए प्रेरित करें, जो आपके सपनों को सपोर्ट करें, न कि उन्हें रोकें। पांचवा, अपने आप को पुरस्कृत करें। जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरे करें तो खुद को संजोएं, इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर मनोयोग से बढ़ेंगे।
अब मैं आपको एक और प्रेरक कहानी सुनाता हूं जो आपकी अंदर की आग को और प्रबल करेगी। एक बार एक महान वैज्ञानिक ने कहा था, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं सिर्फ रास्ता बदलता गया। उसने कई बार असफलताएं देखी, लेकिन उसका विश्वास उसे हमेशा नई दिशा दिखाता रहा। उसके इसी विश्वास और निरंतरता की वजह से आज हम विज्ञान के कई चमत्कार देख पाते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर विश्वास और धैर्य की जरूरत होती है। जोसेफ मर्फी की किताब हमें यही संदेश देती है कि हमारे अंदर एक अनंत क्षमता है जिसे केवल हम ही जागृत कर सकते हैं। यदि आप यह समझ जाएं कि आप अपने विचारों के मालिक हैं और उन्हीं के जरिए अपनी जिंदगी का निर्माण करते हैं, तो आपकी सफलता तय है। इसलिए आज से अपने दिन की शुरुआत अपने मन को पॉजिटिव निर्देश देने से करें। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, उसे प्यार से चुनौती दें और उसे बदल दें। यह कोर्स आपको आज कुछ टूल्स भी देता है जिनसे आप अपने आप को बदल सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस दिन में कई बार दोहराएं। अपने सपनों का विजुअल बोर्ड बनाएं। हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करें। अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहें और उन्हें नोट करें। हर अभ्यास के साथ आप अपने मन की शक्ति को महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब तक हमने जाना कि अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव कैसे बनाएं, अपनी सोच को कैसे नियंत्रित करें और निरंतरता की जरूरत क्यों है। जब हम गहराई से सोचते हैं तो समझते हैं कि हमारा मन केवल एक सोचने का उपकरण नहीं है, बल्कि वह हमारी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करने वाली सबसे जरूरी शक्ति है। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब बिलीव इन योरसेल्फ में बताया है कि हमारा मन 2 भागों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे फैसलों और समझ का केंद्र होता है, परंतु असली काम अवचेतन मन करता है, जो हर विचार, हर भावना को बिना विश्लेषण किए स्वीकार कर लेता है और हम उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। अब सोचिए, अगर आपका अवचेतन मन नकारात्मक सोच से गुजरता रहता है, तो धीरे धीरे ये नकारात्मक विचार आपकी जिंदगी की हर चीज को प्रभावित करने लगेंगे। जैसे एक बीज जो यदि खराब मिट्टी में बोया जाए, उसकी वृद्धि ठीक प्रकार नहीं होगी, उसी तरह आपका मन भी नकारात्मक विचारों की हवा में कमजोर पड़ जाता है। लेकिन दूसरी ओर, अगर आप अपने मन में निरंतर सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले विचार भरते हैं, तो अवचेतन मन खुद ब खुद आपको सही दिशा में ले जाता है। यही तो मर्फी का पैगाम है, विश्वास की शक्ति। इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का वैज्ञानिक बनने का सपना देखता है। उसके आसपास के लोग उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि यह सपना बहुत बड़ा है, तू असफल होगा। परंतु वह लड़का अपने भीतर ऐसा विश्वास जगाए रखता है कि वह सफल होगा। वह निरंतर अभ्यास करता है, अपने आप से कहते रहता है, मैं सक्षम हूं, मैं सिद्ध करूंगा। वह लड़का मेहनत करता रहता है और कई बार फेल भी होता है, लेकिन उसके भीतर झूठे डाउट्स का कोई स्थान नहीं होता। उसकी सोच पॉजिटिव होती है और धीरे धीरे वह अपने सपने को सच कर दिखाता है। यह कहानी हमें बताती है कि केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि प्रयास के साथ हमारा विश्वास ही असली फर्क लाता है। जोसेफ मर्फी का मानना है कि हम अपने विचारों से अपनी हकीकत को निर्मित करते हैं। आपको जिंदगी में वह मिलता है जो आप अपने मन में बार बार दोहराते हैं। अगर आप कहते हैं मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन उस कथन को सच मानता है और आप असफल होते हैं। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं सक्षम हूं, मेरी सफलता निश्चित है, तो अवचेतन भी उसी हिसाब से काम करता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अभ्यासों की जिससे आप अपने मन और अवचेतन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह और शाम खुद से पॉजिटिव वाक्य दोहराएं, जैसे मेरी सोच सकारात्मक है, मैं अपनी पूरी काबिलियत से काम करता हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी। ध्यान, मेडिटेशन। रोज 5 से 10 मिनट खुद के भीतर जाएं, शांति और संयम के साथ अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, मन को स्थिर करें और सफलता की भावना को महसूस करें। विजुअलाइजेशन। अपने सपनों की हर डिटेल सोचें, जैसे कि आप अपने मुकाम को पा चुके हैं, आप सफलता की खुशी महसूस कर रहे हैं। यह अनुभव जितना जज्बाती होगा, उतनी जल्दी आपकी मानसिक तस्वीर साकार होगी। सक्रिय सोच रखें। जब भी कोई नकारात्मक राय, डर या चिंता मन में आए, तत्काल उसे एक मजबूत और सकारात्मक विचार से बदलें। जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि इन अभ्यासों की निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है। एक दिन या 2 दिन पॉजिटिव सोच से आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते,
परंतु रोजाना अभ्यास से आपका अवचेतन माइंड एक नए डाटा से भरता है जो जीवन की बाधाओं को दूर करता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे सेल्फ टॉक आपकी सक्सेस को प्रभावित करता है। बहुत से लोग अनजाने में अपने ऊपर नेगेटिव कमेंट करते हैं जिससे उनका आत्ममूल्य कम होता है। जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे यह हासिल नहीं होगा। ये बातें हमारे मन में डर, असुरक्षा और नकारात्मकता पैदा करती हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सफलता के लिए सबसे पहली शर्त सकारात्मक और सहायक सेल्फ टॉक है। जब आप अपने आप से प्यार और विश्वास के साथ बात करेंगे तो आपके मन में ऊर्जा जागेगी और आप अपने गोल्स के प्रति सजग हो जाएंगे। चलिए एक दिन की शुरुआत का परिदृश्य देखें। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले सोचते हैं, आज मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत है। जब आप कहते हैं मेरी सोच सकारात्मक है, मैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकता हूं, इस सोच के साथ आप दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच नेगेटिव है, जैसे आज फिर मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपकी एनर्जी कुछ भी नया करने के लिए कम हो जाती है और सारे दिन आपको रुकावटें दिखती हैं। इसलिए सेल्फ टॉक इतना जरूरी है कि इसे आप अपनी आदत बना लें। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो कि मन की शक्ति का आधार है, आपका विश्वास और आपका धैर्य। कई बार हम चाहते हैं कि सफलता तुरंत मिले और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सफलता की असली कुंजी है धैर्य रखना। धैर्य का मतलब है कि आप तब तक मेहनत करते रहें और विश्वास बनाए रखें जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए। आप रास्ते में आने वाली छोटी छोटी असफलताओं को सीखकर स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। यहां एक कहानी मैं आपके साथ साझा करता हूं जो दृढ़ विश्वास और धैर्य की मिसाल है। एक बार एक किसान था जो हर साल खेत में फसल बोता था। एक साल बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल तबाह हो गई। बहुत से लोग कहने लगे कि अब खेती छोड़ दो, तुम सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। अगले साल वही मेहनत और आशा लेकर फिर बोआ और फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि वह बहुत समृद्ध हो गया। यह कहानी यही सिखाती है कि धैर्य और विश्वास के बिना सफलता संभव नहीं होती। अब तक की कहानी से यह समझ में आया है कि आपकी जिंदगी आपके विचारों से बनती है और एक सकारात्मक मनोवृत्ति, लगातार अभ्यास और धैर्य के साथ आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। जब हम अपने जीवन के सफर को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे बड़ा साथी होता है हमारा विश्वास और आत्म प्रेरणा। जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ हमें यही सिखाती है कि जितना बड़ा हमारा विश्वास होगा उतने ही बड़े हमारे सपनों को सच करने की संभावना होगी। अब हम विस्तार से समझते हैं कि कैसे आप इस विश्वास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से उतार सकते हैं ताकि हर चुनौती को पार किया जा सके और सफलता आपके कदम चूमे। सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करना सीखिए। अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचानिए, लेकिन उन पर अपना ध्यान मत लगाइए। ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी खूबियों और क्षमताओं पर, क्योंकि जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन वही सच मानता है जो आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए खुद से प्रेम भरे और प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहें। मैं सक्षम हूं, मेरी ताकत असीमित है, मैं अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा देता हूं। जब आप अपने अंदर यह संदेश मजबूत कर लेते हैं तो आपके माइंड में एक प्राकृतिक कॉन्फिडेंस बनती है जो आपको हर दिन मोटिवेट करती रहती है। दूसरा, हर दिन छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करके उन पर काम करें। बड़ी मंजिलों को छोटे चक्रों में बांटना आपकी प्रगति को आसान और नियंत्रण योग्य बनाता है। ये छोटे लक्ष्य आपको निरंतर सफलता की अनुभूति देते हैं, जिससे आपका विश्वास और गहरा होता है। तीसरा, खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें। ऐसे लोगों और परिस्थितियों के साथ रहें जो आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। नकारात्मकता से दूर रहें, क्योंकि नकारात्मकता एक ऐसी बीमार वायरस की तरह है जो आपके विश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। चौथा, अपने दिन की शुरुआत एक निश्चित समय पर करें जब आप मेडिटेशन, ध्यान और पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करें। यह दिन भर आपके मूड और सोच को बेहतर बनाएगा। आइए एक प्रेरक कहानी देखिए। एक बार एक महिला जो बहुत कमजोर परिस्थिति में थी, उसने अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास से ऐसा परिवर्तन किया कि उसने न केवल खुद के जीवन को बेहतर बनाया बल्कि अपने परिवार को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी यह दर्शाती है कि सच्चा विश्वास इंसान को मुसीबतों से लड़ने की ताकत देता है। जोसेफ मर्फी के शब्दों में, जब आप अपने अंदर शांति और विश्वास की भावना को मजबूत करते हैं तो आपकी सारी परिस्थितियां आपके लिए काम करती हैं, आपके खिलाफ नहीं। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट की जो इस किताब के केंद्र में है, इमेजिनेशन पावर, यानी कल्पना की शक्ति।
मनुष्य की कल्पना इतनी गहरी और शक्तिशाली होती है कि जब आप अपने सपनों को बार बार अपने मन में देखने लगते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसे एक जीवंत अनुभव जैसा महसूस करें, क्योंकि हमारा अवचेतन मन वास्तविक और कल्पित में फर्क नहीं कर पाता। यह तकनीक आपको मानसिक रूप से एक विजेता बनाती है। आप जो सोचेंगे वही बनेंगे, इसलिए अपनी कल्पनाओं को पॉजिटिव और सक्सेसफुल रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है सहजता से विश्वास करना। अक्सर लोग सही सोचते हैं पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते। जोसेफ मर्फी की किताब बताती है कि आपको अपने आप पर इतना भरोसा करना होगा कि कोई संदेह न बचे। जैसा कि पानी अपने किनारों को छोड़ देता है, आपको भी अपने डाउट्स को छोड़ना होगा और अपने विश्वास को पूरी तरह अपनाना होगा। इससे अगला कदम आता है विनम्रता और कृतज्ञता। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मन में विनम्रता और कृतज्ञता की भावना होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह आपको अपने आप के साथ सहज बनाता है और ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है। अपने जीवन के हर छोटे बड़े संयोग के लिए आभार व्यक्त करना आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखता है, जो आपकी आत्मा को शांति और शक्ति देता है। आखिरकार जोसेफ मर्फी इस पूरे सफर का सार देते हैं, यह कि अगर आप अपने मन को मजबूत रखेंगे, अपने आप में पूरी तरह विश्वास करेंगे और रोज पॉजिटिव सोच के साथ जीवन जिएंगे, तो सफलता और खुशी आपके कदम चूमेगी। तो अब इसे अमल में लाने का समय है। अपने दिन की शुरुआत करें फिर से खुद से कहकर, मैं विश्वास करता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी मंजिल पा सकता हूं। और आखिर में आपसे एक विनती है, अगर यह वीडियो और यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो कृपया चैनल बुक्स फॉर गोल्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपका एक कमेंट सदैव हमारी मेहनत को नई ऊर्जा देता है और हमें इसी तरह प्रेरित करता है कि हम आपको जीवन बदलने वाली किताबें और स्क्रिप्ट्स लाते रहें। हम मिलकर विश्वास की इस यात्रा को जारी रखेंगे। धन्यवाद।